जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर जमील बात कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग का, जर्नल दी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने दो लेक्चर अपलोड किए हैं। उसमें मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया था और फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है उनके बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक और अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक जनरल एंट्रीज़ के बारे में मैंने बताया था कि जब तक वो रूल्स याद नहीं होंगे तो ये जनरल एंट्रीज़ आप जो है वो नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने जो है वो रूल्स याद कर लिए होंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा कि वही रूल्स मैं इसमें अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ये देखें स्टूडेंट, ये इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 है और इसमें इसकी देखें, ये रिक्वायरमेंट पढ़ें। ये रिक्वायरमेंट ये कह रहा है जी, रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, के ऊपर जो ट्रांजैक्शन दी हुई हैं इनकी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो करें। तो ट्रांजैक्शंस मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल में भी बताया था कि ट्रांजैक्शन की मदद से ही जो है वो जर्नल एंट्रीज होती हैं और ट्रांजैक्शन जो है वो डेट वाइज दी होती हैं। तो जिस जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी फिर हम जर्नल एंट्रीज जो है वो करते हैं और जर्नल एंट्रीज करने के लिए वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादातर जो है ना कॉलेजेस वगैरह में अमेरिकन अप्रोच जो है ना उसी से एंट्रीज की जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपने दोनों रूल्स याद कर लिए हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन, तो दोनों से मैं आपको एंट्री समझाऊँगा। और ये आप याद रखिएगा कि चाहे आप अमेरिकन अप्रोच से करें या ब्रिटिश अप्रोच से करें, दोनों अप्रोचेस से एंट्री जो है वो सेम होती है, डेबिट कार्ड में फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला इंशाल्लाह ताला आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम जो है ना 2 क्वेश्चन तो मैं आज आपको करवा दूँ। फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डेली एक मैं वीडियो जो है वो अपलोड किया करूँगा। तो ये देखें, इसमें जी ये हमें ईयर दिया हुआ है 2022 और अगस्त के महीने की ये ट्रांजैक्शंस हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अच्छा सुनो, ये एक बात आपने याद रखनी है जर्नल एंट्रीज करने के लिए कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना उसका आपने मीनिंग जो है ना वो बिल्कुल सही लेना है। अगर आप इसका मतलब गलत लेंगे ना तो एंट्री भी फिर उसकी गलत होगी। तो यहाँ पे देखें, साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। साद ने कारोबार शुरू किया कैश से ₹1 लाख। अब इसकी हमने जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है और डेबिट और क्रेडिट जो है ना हमने करना है अमेरिकन या ब्रिटिश अप्रोचेस के मुताबिक। तो ये देखें, इसमें कैश जो है ना, ये कैश हमारा होता है एसेट। अब मुझे आप ये बताएं कि जब आप कारोबार में कैश लगाएंगे तो कैश में इजाफा होगा या कमी होगी? ज़ाहिर है इजाफा होगा। तो ये कैश होता है एसेट। तो अमेरिकन अप्रोच में मैंने आपको बताया था एसेट का रूल, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। ठीक है, और ये कारोबार स्टार्ट किया है। फिर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कैपिटल क्या होता है। वो सरमाया जिससे कारोबार शुरू किया जाए वो कैपिटल होता है। तो कैपिटल का ये रूल भी मैंने आपको बताया हुआ है अमेरिकन अप्रोच में कि इंक्रीज इन कैपिटल जो है वो क्रेडिट होता है। तो कैश हमारा एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जो जर्नल एंट्रीज होगी वो मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें फॉर्मेट जो है ना जर्नल एंट्रीज का, वो सबसे पहले आपने ऊपर जर्नल एंट्रीज लिखनी है। उसके बाद ये नीचे 5 कॉलम होते हैं।
पहला कॉलम जो है वो डेट का है, दूसरा कॉलम जो है वो डिटेल्स का है। अच्छा, यहाँ पे बाज़ दफ़ा आप पर्टिकुलर्स का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो तीनों जो है सही हैं। लेकिन ये सुहेल अफजल की बुक जो है इसमें डिटेल का वर्ड लिखा हुआ है। तो एम ए गनी की भी एक बुक है, उसमें पार्टिकुलर्स का नाम लिखा हुआ है। जो भी लिखे वो सही है। फिर तीसरा कॉलम जो है वो L/F, ये लेजर फोलियो इसको कहते हैं, पढ़ते हैं लेजर फोलियो। स्टूडेंट इस कॉलम में ना आपने कुछ नहीं लिखना था। ये ना प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना, ये रेफरेंस के तौर पर इसमें कोई पेज नंबर मतलब लिखना होता है कि फ़लाँ एंट्री हमने फ़लाँ पेज से जो है वो ली है, तो ये रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन में आपने इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना। फिर उसके बाद डेबिट का कॉलम है और क्रेडिट का कॉलम है, और उसके पीछे जो है नीचे जो है रुपीज़ और रुपीज़। तो जनरल एंट्रीज का जो है ना फॉर्मेट ये होता है, पहला कॉलम डेट का है, दूसरा डिटेल का है, तीसरा लेजर फोलियो का है, चौथा जो है वो डेबिट का है, और पांचवा जो है वो क्रेडिट का है। तो एंट्री हमने जो भी पढ़ी है, डेट थी, ये देखें डेट इसकी है 2022। तो यहाँ पे हम जो है ना डेट के कॉलम में लिखेंगे 2022, और नीचे जो महीना है वो है अगस्त का, ठीक है। और अगस्त आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। August 1। तो अगस्त 1 को जो एंट्री हुई है उसने बताया कि साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये मैंने आपको बताया अभी कि कैश जो है हमारा एसेट होता है। जब आप कारोबार में कैश लगाएंगे तो कैश में इजाफा होगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और वो सरमाया जिससे कारोबार शुरू किया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है, और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी, जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने डेबिट लिखना है और उसके बाद क्रेडिट। तो डेबिट में हम लिखेंगे कैश अकाउंट, डेबिट, और ये डेबिट है। अच्छा स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि जो क्रेडिट होगा ना, वो बिल्कुल डेबिट के नीचे नहीं लिखना आपने, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ना यहाँ पे फिर क्रेडिट लिखना है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सुनो, ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश को डेबिट किया एसेट के रूल के मुताबिक, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। कैपिटल को क्रेडिट किया, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है। अब इसकी अमाउंट जो है वो सवाल में दी हुई थी 1 लाख। तो ये देखें स्टूडेंट, जो कैश है ना वो डेबिट है ना, तो इसकी अमाउंट आपने ना ये डेबिट वाले कॉलम में लिखनी है इस जगह पे। तो अमाउंट उसमें सवाल में बताई हुई थी 1 लाख, तो 1 लाख ये डेबिट कॉलम में आ जाएगी। और कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, तो कैपिटल की अमाउंट जो है वो क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे इधर, ठीक है। कैश की अमाउंट डेबिट कॉलम में और कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। अच्छा सुन, हर एंट्री करने के बाद ना उसकी नीचे जो ना हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जिसे हम नरेशन कहते हैं अकाउंटिंग की ज़ुबान में। तो यहाँ पे नरेशन आपने क्या लिखनी है कि जिस चीज़ की ये एंट्री होती है ना वही उसकी नरेशन होती है। मसलन ये किस चीज़ की एंट्री की है आपने, कारोबार शुरू करने की एंट्री की है ना, तो यहाँ पे इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कैश से कारोबार शुरू किया है। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इस तरह, ये इसकी नरेशन हो जाएगी ये वाली। हर एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद नीचे आपने ना उसके ये लाइन लगा देनी इस तरह, ये ठीक है। ये आपकी पहली एंट्री होगी, ठीक है, कारोबार शुरू करने की एंट्री। अब आप देखें कि आगे सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है।
आगे डेट है 5, इसमें लिखा हुआ है परचेज़ गुड्स फॉर कैश, यानी अशिया आपने ख़रीदी हैं कैश में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? आप देखें गुड्स जो है ना ये भी हमारा एसेट होता है। तो जब आप अशिया ख़रीदेंगे तो आपके एसेट में इजाफ़ा होगा, यानी कारोबार के एसेट में इजाफ़ा होगा, तो इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट हो जाएगा। और जब आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपका कैश जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कैश हमारा एसेट होता है और डिक्रीज़ इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो इसी एंट्री को अगर मैं ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक करूँ ना, तो रियल अकाउंट का जो मैंने रूल बताया था कि एनीथिंग और प्रॉपर्टी कमिंग इन विल बी डेबिटेड और एनीथिंग और प्रॉपर्टी गोइंग आउट विल बी क्रेडिटेड, यानी आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो देखें जब आप गुड्स परचेज़ करेंगे ना तो चीज़ें कारोबार में आ रही हैं, तो आने वाली चीज़ डेबिट हो जाएगी, और जब आप उन गुड्स की पेमेंट करेंगे तो कैश आपसे जाएगा, तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो ये देखें ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक भी वही एंट्री हो रही है। और अगर हम अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक करें तो गुड्स जो है हमारे स्टॉक में इजाफा होगा, जो तो गुड्स हमारा यानी स्टॉक जो हमारा एसेट है, तो इंक्रीज इन स्टॉक यहाँ गुड्स डेबिट, और कैश में जब आप पेमेंट करेंगे तो कैश होता है एसेट, जब आप पेमेंट करेंगे तो कैश में कमी होगी और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी, डेट में पहले लिखेंगे 5 तारीख की एंट्री है। तो जब यहाँ परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट को आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर लिखना होता है, बिल्कुल डेबिट के नीचे जो है वो नहीं लिखना। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसकी अमाउंट जो सवाल में दी हुई थी वो है 20,000। तो यहाँ पे 20,000 परचेज के सामने 20,000 यहाँ पुट करेंगे, और कैश के सामने यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसकी नरेशन लिखनी है। जो नरेशन क्या होगी कि आपने अशिया परचेज़ की हैं कैश पे, तो वही अपने अल्फाज में लिख देंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये एंट्री करने के बाद नीचे इसको क्लोज़ कर देंगे यहाँ पे। ये इसकी सेकेंड एंट्री होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है जी 9 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अशिया बेची हैं और कैश पे। तो अगर देखें, अगर मैं इसको ब्रिटिश अप्रोच से करूँ ना अगर एंट्री, तो जब आप अशिया बेचते हैं कैश पे तो कैश आता है, आने वाली चीज़ डेबिट, और गुड्स जाएंगी, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। ये तो होगा ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक, लेकिन अगर आप इसको अमेरिकन अप्रोच से करें तब भी यही एंट्री होगी कि कैश जो है ना वो हमारा होता है एसेट। तो जब आप कैश पे अशिया बेचेंगे तो कैश में इजाफा होगा कारोबार के अंदर, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गुड्स जो हैं वो कम हो जाएंगी तो डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखें दोनों प्रोसेस से ना एंट्री जो है वो सेम हो रही है। तो इसकी एंट्री करेंगे हम, डेट है 9/09, कैश इसमें जो है इंक्रीज इन एसेट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना गुड्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुड्स जो बेची गई है ना उनका सवाल के अंदर नाम नहीं बताया हुआ। तो अगर ख़रीदी गई चीज़ या बेची गई चीज़ का अगर नाम ना बताया हो ना, तो फिर आपने ना वहाँ पे परचेज़ और सेल लिखना है। बाज़ दफ़ा में वो सवाल में ख़ुद ही बताता है कि मसलन फ़र्नीचर ख़रीदा है या बिल्डिंग ख़रीदी है, या फ़र्नीचर बेचा है या बिल्डिंग बेची है, तो फिर हम उस एसेट का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर आपको ख़रीदी हुई चीज़
या बेची हुई चीज़ का नाम ना बताया होना, तो फिर आपने जब ख़रीदेंगे तो परचेज़ अकाउंट डेबिट करना है और जब बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है। अब इसकी हम नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन क्या होगी जी? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और अमाउंट इसकी थी, इस एंट्री की अमाउंट है 24,000, तो 24,000 यहाँ पे हम पुट करेंगे, कैश में 24,000 और सेल में भी 24,000। ठीक है, तो इसको आप नीचे क्लोज कर देंगे। ये नेक्स्ट एंट्री है, डेट है 15 पेड रेंट। अच्छा ये देखें, अब इस पे एंट्री को समझें। पेड रेंट, रेंट जब आप पे करेंगे ना तो ये हमारा होता है एक्सपेंस, और पेमेंट आप कैश में करेंगे। अगर देखें यहाँ पे कैश लिखा नहीं हुआ, अगर ना लिखा हो तो अंडरस्टूड बात है कि पेमेंट जो है वो कैश में की है। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो अगर हम अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक इसकी एंट्री करें तो एक्सपेंस का मैंने रूल लिखा हुआ था, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, क्यों जब आप एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंसेस में इजाफा होगा, तो वहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, तो रेंट को हम डेबिट कर देंगे। और जब आप इसकी पेमेंट करेंगे ना तो आप कारोबार से ना कैश जा रहा है और कैश में कमी हो जाएगी, कैश हमारा होता है एसेट, और डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये 15 की एंट्री है और इसकी अमाउंट है 6,000। तो ये देखेंगे 15 की एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और अमाउंट इसकी थी 6,000, तो 6,000 ये डेबिट में और 6,000 इधर क्रेडिट में। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? रेंट पेड इन कैश, रेंट पेड इन कैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है जी, उसमें पढ़ते हैं। 25 की एंट्री है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिला है, तो इंटरेस्ट जब आपको मिलेगा तो आपके पास कैश आ रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट। या अगर अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक देखें तो कैश हमारा एसेट होता है, तो इंक्रीज इन एसेट वो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा? देखिए इंटरेस्ट जब आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे ना तो ये आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है, तो मैं इनकम का मैंने रूल लिखा हुआ है, इंक्रीज इन इनकम विल बी क्रेडिटेड। तो इसको आपने आप क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। कैश को डेबिट किया एसेट के रूल के मुताबिक, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे इनकम के रूल के मुताबिक, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड। तो ये 25 की एंट्री है, इसकी एंट्री क्यों करते हैं हम? 25 की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी है जिसकी? 20,000। तो 20,000 डेबिट के कॉलम में, कैश के सामने यहाँ पे 20,000 और 20,000 जो है वो इधर आ जाएगा।
नरेशन इसकी इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें तमाम एंट्रीज जो है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये आई होप आपको ये एंट्री समझ आ गई होंगी कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो कैसे की है। और अब हम इसका प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। तो उसमें भी हम पढ़ते हैं, उसमें क्या है। ये जी प्रॉब्लम नंबर 2 है। देखिए फॉर्मेट फिर वही है, फॉर्मेट मैंने पहले बना लिया ताकि आप स्टूडेंट्स का ना टाइम वेस्ट ना हो। तो वही कॉलम है, डेट का कॉलम हो गया, डिटेल का कॉलम हो गया, लेजर फॉली का कॉलम हो गया, डेबिट का और क्रेडिट का कॉलम हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम। ये देखें इसमें भी उसने कहा हुआ है रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन दी जर्नल। इसकी रिक्वायरमेंट अगर पढ़ें हम नीचे, ये वाली रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन दी जर्नल, यानी जो ऊपर दी गई ट्रांजैक्शन को कि जर्नल एंट्रीज करें। इसमें देखें ये 2022 ये ईयर है और इसमें मंथ जो है वो मई के। तो ये मई के महीने की ट्रांजैक्शन सारी। सबसे पहले उसने 1 मई को बताया हुआ है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे देखें कमेंस का मतलब भी शुरू करना ही होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे उसने स्टार्टेड का वर्ड लिखा हुआ था, तो इसका भी मतलब भी शुरू करना है। कमेंस का मतलब भी है शुरू करना। तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, सेम वही ऊपर वाली एंट्री है, सिर्फ यहाँ पे स्टार्टेड का वर्ड लिखा हुआ है। तो इसमें भी हमने वही एंट्री करनी है कि जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं कैश से, तो कैश में इजाफा होगा, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, और जिस सरमाए से कारोबार शुरू किया जाए उसको कैपिटल कहते हैं। तो इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। तो सेम एंट्री पहले वाली होगी, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ ईयर इसमें भी 2022 है, 2022, और 1 मई की एंट्रीज हैं, ये 1 मई। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इसकी है, देखें अब इसकी अमाउंट जो है ना वो इधर एंड पे दी हुई क्वेश्चन के अंदर 5 लाख। तो 5 लाख से ये स्टार्ट की है कारोबार। तो यहाँ पे हम 5 लाख, कैश के कॉलम में 5 लाख और कैपिटल के अकाउंट में भी 5 लाख। नरेशन इसकी वही, ये किस चीज़ की एंट्री है, कारोबार शुरू करने की एंट्री है। तो नरेशन लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये करने के बाद इसको एंट्री क्लोज कर देंगे। जी नेक्स्ट एंट्री है लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। ये 3 मई की एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे देखें अशिया ख़रीदी गई हैं तनवीर से, लेकिन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, परचेज़ 2 किस्म की होती है, एक कैश परचेज़ होती है यानी नकद परचेज़, और एक होती है क्रेडिट परचेज़ यानी उधार परचेज़। तो क्रेडिट परचेज़ क्या होती है कि आपने पेमेंट जो है ना इन फ्यूचर करनी होती है, फौरी तौर पर इसकी पेमेंट नहीं होती। तो इसकी अब एंट्री हम क्या बनेगी, गुड्स परचेज़ जब करेंगे तो गुड्स में इजाफा होगा, तो ये गुड्स हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट
डेबिट। तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऑन क्रेडिट पे यानी उधार पे अशिया ख़रीदी है तो कैश तो गया ही नहीं, क्योंकि कैश की पेमेंट आपने बाद में करनी है। लेकिन यहाँ पे नाम आ गया तनवीर अकाउंट। तो अब जिससे हमने चीज़ें ख़रीदी हैं ना वो आपकी होती है, उसको पैसे देने हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी, यानी इन फ्यूचर आपने पेमेंट करनी है। तो लाइबिलिटी का मैंने रूल लिखवाया हुआ है अमेरिकन अप्रोच में, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। या अगर आप ब्रिटिश अप्रोच में चले जाएं तो तनवीर जो है ना ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का मैंने रूल लिखवाया था, रिसीविंग पर्सन डेबिट और गिविंग पर्सन क्रेडिट। तो तनवीर से जब आप अशिया परचेज़ करेंगे तो तनवीर जो है वो गिविंग पर्सन होगा, तो तनवीर जो है वो हम कर देंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट और तनवीर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 3 मई की एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट और तनवीर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट इसकी कितनी थी, 20,000। तो 20,000 से ही एंट्री करेंगे। नरेशन इसकी हो जाएगी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट। उसके बाद क्लोज कर देंगे इसको। ये देखें, ठीक है, परचेज़ को डेबिट किया है आपने इंक्रीज इन एसेट के हिसाब से, और तनवीर को आपने क्रेडिट किया है इंक्रीज इन लाइबिलिटी के हिसाब से। अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। 8 तारीख की एंट्री है, परचेज टाइप राइटर फ्रॉम मुजम्मिल। मुजम्मिल से टाइप राइटर परचेज़ की है। तो टाइप राइटर जो है हमारा एसेट होता है, जब आप परचेज़ करेंगे तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और फ्रॉम मुजम्मिल। अब देखिए मुजम्मिल जो है ना यहाँ पे फिर उधार अशिया ये टाइप राइटर ख़रीदा है, क्योंकि आगे कैश का जिक्र नहीं किया हुआ कि कैश पे ख़रीदा है। तो अगर कैश का जिक्र ना किया हो तो इसका अंडरस्टूड बात है कि वो क्रेडिट पे परचेज़ की है। अब मुजम्मिल जो है ना वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने इसको पेमेंट करनी है इन फ्यूचर। तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ कर गई, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिट। या अगर ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक करें तो मुजम्मिल जो है वो गिविंग पर्सन है और गिविंग पर्सन विल बी क्रेडिट होता है। तो यहाँ अच्छा टाइप राइटर को कुछ जो है ना वो ऑफिस इक्विपमेंट के से भी लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट लिख लें या टाइप राइटर लिख लें, दोनों सही होंगे। तो इसकी एंट्री करते हैं जी, 08 की एंट्री है। ठीक है, टाइप राइटर अकाउंट लिख दें या ऑफिस इक्विपमेंट लिख दें, एक ही बात है। टाइप राइटर अकाउंट डेबिट और मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट। मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट को जो है शॉर्टली हम A/C भी लिख सकते हैं। अमाउंट इसकी कितनी है जी, ये भी 20,000 है। तो 20,000 जो है वो यहाँ पे टाइप राइटर के सामने 20,000 और 20,000 इधर आ जाएगी। ठीक है, रिलेशन इसकी लिखेंगे, परचेज्ड टाइप राइटर ऑन क्रेडिट।
ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 15 मई की है, कैश सेल टू रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एंट्री ज़रा समझ नहीं आपने, इसमें देखें नाम भी आ गया हुआ है और कैश का भी जिक्र है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना इस एंट्री को बाज़ दफ़ा गलत कर देते हैं। मसलन यहाँ पे अगर रहीम है तो रहीम रिसीविंग पर्सन है, रहीम को डेबिट करते हैं और सेल को क्रेडिट करते हैं। ये देखें नाम जो है ना, यानी डेबिट तब आप तब करेंगे जब अशिया जो है ना उधार बेची हो। यहाँ पे शुरू में देखने लिखा हुआ है कैश सेल टू रहीम, यानी रहीम को अशिया बेची हैं कैश पे। तो ये उधार अशिया नहीं बेची, कैश पे बेची हैं। तो इस यहाँ पे हम जो है ना अब कैश को प्रेफर करेंगे, रहीम को हम छोड़ देंगे। तो जब आप कैश पे अशिया बेचेंगे तो कैश में इजाफा हो रहा है, तो कैश हमारा एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। और जब आप सेल करेंगे अशिया तो अशिया स्टॉक में कमी होगी, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 15 तारीख की एंट्री है। ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश को डेबिट किया इंक्रीज इन एसेट की वजह से और सेल्स को क्रेडिट किया डिक्रीज इन एसेट की वजह से। इसकी अमाउंट कितनी है जी? 12,000। तो 12,000 से ही एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नरेशन इसकी हो जाएगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। और लास्ट एंट्री है अब जिसमें ये लिखा हुआ है पेड सैलरी टू क्लर्क। तो ये देखें जी, क्लर्क जो है उसको उसकी सैलरी पे की है। तो सैलरी जब आप पे करेंगे तो ये कारोबार का एक्सपेंस है और एक्सपेंस का रूल मैंने लिखवाया हुआ है इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो डेबिट कर देंगे। और पेमेंट पेड का मतलब है अदा की है, तो अंडरस्टूड बात है कि आपने कैश दी है अगर ना बताया हो। तो कैश हमारा ऐसा होता है जब आप कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश में कमी हो जाएगी और तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। 20 की एंट्री है ये। सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इसकी है 6,000। ठीक है, नरेशन इसकी हो जाएगी पेड सैलरी टू क्लर्क, पेड सैलरी टू क्लर्क। ये जी, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मैं जी, तो स्टूडेंट्स ये एक बात मैंने आपको बतानी थी कि कुछ स्टूडेंट्स के पास ना पुरानी किताबें होती हैं, पुराना एडिशन होता है, तो उसमें जो है ना वो अमाउंट्स चेंज होती हैं। तो अमाउंट जो उसमें मर्ज़ी हो लेकिन आपने ना एंट्री समझनी है। तो ये जो मेरे पास एडिशन है वो बिल्कुल नया एडिशन है। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई पुरानी बुक पड़ी हुई है तो आपने अमाउंट वही पुट कर लें
लेकिन एंट्रीज जो हैं उसमें यही लिखी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और आगे इसको आगे अपने ग्रुप में शेयर भी करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकें। व्यूज़ तो काफ़ी हो गए हैं मेरी वीडियो पे, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है ना वो बहुत कम लोगों ने की हुई है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो मैं ये पूरी एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम अगले 2 सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इजाज़त दीजिएगा मुझे अब। अल्लाह हाफिज़।